हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, और किसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है और किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके बारे में आज का क्लास रहेगा दोस्तों। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य आसान नहीं है, और कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें दो प्रकार के कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस, जो कि कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। पहला जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो है इनपुट डिवाइस का। कंप्यूटर का वह भाग जिसकी सहायता से डाटा एवं सूचना कंप्यूटर पर लिखा एवं चयन किया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। मतलब ये है दोस्तों कि कंप्यूटर में जो हम निर्देश देते हैं, जिसके द्वारा निर्देश को प्रविष्ट किया जाता है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अभी हम जानेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पहला जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है कीबोर्ड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक बोर्ड है जो कई प्रकार के बटनों को समेटे हुए हैं, जो हमारी टाइपिंग के माध्यम से डेटा इनपुट करने में मदद करता है। यह एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से हम बड़ी ही आसानी से कंप्यूटर में टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा व स्पेशल सिंबल टाइप करके एंटर कर सकते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जो हमें टाइपिंग करने में सक्षम बनाती है। कीबोर्ड में निम्नलिखित कुंजियां पाई जाती है। पहला जो कुंजी होती है वो है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की मतलब ये जो आपको ABCD में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अल्फा न्यूमेरिक की है। और दूसरा है न्यूमेरिक पैड। यहाँ पे जो आपको नंबर में ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है न्यूमेरिक पैड। तीसरा होता है फंक्शन की। ये जो F1 से लेकर F12 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। स्पेशल कर्सर की, ये जो यहाँ पे एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्पेशल कर्सर की है। और ये कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, विंडोज बटन, ये भी स्पेशल सिंबल में आते हैं। दूसरा आता है माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। पॉइंटर का प्रयोग होने के कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका आकार चूहे जैसा होने के कारण इसे माउस कहा गया। आज के समय में माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसके आ जाने से हमें कीबोर्ड के बटनों का भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। माउस के ऊपरी भाग पर 2 या 3 बटन पाए जाते हैं। इसमें लेफ्ट एवं राइट बटन से चयन का कार्य किया जाता है। माउस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस और एक होता है कार्डलेस माउस। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये माउस का क्या है? चित्र है। ये जो बटन है ये लेफ्ट बटन है, और ये जो बटन है ये क्या है? राइट बटन है। और ये जो बीच में आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्क्रॉल बटन है, जिससे आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आता है इनपुट डिवाइस में वो है बार कोड रीडर। एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु या सामान में लगे हुए बार कोड को स्कैन करने और पढ़ने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो बार कोड रीडर एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो किसी वस्तु या सामान में मौजूद बार कोड को पढ़ता है और उसमें मौजूद जानकारी को डिकोड करता है। दोस्तों ये बार कोड डिवाइस आपको शॉपिंग मॉल में ज़्यादा देखने को मिलती है। जब आप लोग देखे होंगे शॉपिंग करने जाते हैं शॉपिंग मॉल में तो प्रत्येक सामान में क्या लगा होता है, बार कोड लगा रहता है और इस मशीन की सहायता से उस बार कोड को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है, उसके जानकारी को डिकोड किया जाता है। फोर्थ आता है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो चित्रों, डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट फाइलों को स्कैन करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। आसान शब्दों में कहे तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल इमेज और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए किया जाता है। स्कैनर का उपयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट और इमेज को स्कैन कर सकते हैं और कंप्यूटर पर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यह किसी भी रंग के डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है। जब स्कैनर में फाइलों को डाला जाता है तो वह फिजिकल फॉर्म में होती है जिन्हें हम छू सकते हैं। इसके बाद स्कैनर उसे डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कैनर बहुत से प्रकार के होते हैं जैसे सीट फेड स्कैनर, हैंड हेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर होते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, स्कैनर का डायग्राम है। पांचवा आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील करती है। यह बदले हुए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अब किसी मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर या किसी अन्य ऑडियो डिवाइस के जरिए एनालॉग या डिजिटल साउंड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है, माइक्रोफोन है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज़ को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। छठवां जो आता है वो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसा यंत्र है जो इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन चिन्ह को उपस्थित या अनुपस्थित होने की जांच करता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये जो OMR शीट होता है उसकी जांच इस मशीन से किया जाता है। नेक्स्ट आता है MICR। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यह एक प्रकार की तकनीक है जिसका इस्तेमाल कागजी दस्तावेजों को जांचने के लिए किया जाता है। MICR को हिंदी में चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान कहते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है। MICR एक मेथड है जिसका इस्तेमाल बैंकों और संगठनों में चेक की जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। यदि आपने कभी चेक का इस्तेमाल किया है तो आपने उसमें देखा होगा कि चेक के नीचे 9 नंबर लिखे होते हैं। इनको हम MICR नंबर कहते हैं। इन्हीं नंबर में चेक की पूरी जानकारी छिपी होती है जिसे MICR तकनीक के माध्यम से निकाला जाता है। इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता, सभी नंबर होते हैं। ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं ये क्या है, MICR मशीन है। ये है क्या है, चेक है। ये नीचे में आपको नंबरिंग दिखाई दे रहा होगा, ये उसकी क्या करता है, जांच करता है। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो किसी सिस्टम से किसी डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में या मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाते हैं। कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है जैसे प्रिंटर,
प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर इत्यादि। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का महत्वपूर्ण डिवाइस होता है जिसका कार्य कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बाहरी भाग जिसे आसानी से देखा जा सकता है वो या तो इनपुट होंगे या आउटपुट डिवाइस होते हैं। चूंकि कंप्यूटर खुद से कार्य नहीं कर सकता है, इससे कुछ करवाने के लिए इसे निर्देश देना होता है जिसके लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अर्थात इनपुट डिवाइस का कार्य कंप्यूटर को निर्देश देना होता है, वहीं आउटपुट डिवाइस का कार्य उस निर्देश का परिणाम दिखाना या बताना होता है। हम जो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं वह निम्न है। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होने के साथ साथ कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर कंपोनेंट भी है। यह परिणाम घोषित करने वाला वीडियो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से प्राप्त सभी सूचनाओं या डेटा को मॉनिटर स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर को VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है स्पीकर। स्पीकर एक कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि अन्य स्पीकर्स को किसी भी डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। तीसरा होता है प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर का एक आउटपुट उपकरण है जो कि कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन और आउटपुट डाटा को पेपर पर प्रिंट करती है। आसान शब्दों में प्रिंटर एक हार्डवेयर उपकरण है जो कि कंप्यूटर डाटा को लेकर उस डाटा की हार्ड कॉपी बनाने का कार्य करती है। प्रिंटर सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर उपकरणों में से एक है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दस्तावेज, तस्वीरें और इमेजेस प्रिंट करने के लिए किया जाता है। चौथा आता है प्रोजेक्टर। एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो बड़े स्क्रीन पर आउटपुट देने का कार्य करता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। यह किसी इमेज या वीडियो को बड़ी सतह जैसे दीवार या सफ़ेद पर्दा पर दिखा सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह छोटे से छोटे छवि को बड़ा करके दिखा सकता है, जिसके लिए इसे किसी खास स्क्रीन की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि यह किसी भी सामान्य पर्दे या दीवार पर छवि दिखा सकता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट आता है प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग आमतौर पर बड़े आकार के नक्शे, ग्राफ, पोस्टर, चित्र और चार्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।